अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक छोटी बच्ची के लिए कुर्ती बनाना, एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना, और जिसकी मेज़रमेंट हम कुर्ती से ही लेंगे। और ये कुर्ती मैं एक रारा पैंट के लिए बना रही हूँ, जो कि शादी के मेहंदी फंक्शन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगी। तो ये ग्रीन कलर में है, बहुत प्यारा ग्रीन कलर है ये। और ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा लिया है मैंने फुल स्लीव्स में से, और थोड़ा लूज़ मैं बनाऊंगी ताकि इनर के ऊपर ये इजीली आ सके। तो बहुत इजी मेथड से सिखाती हूँ मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी किनारी काट करके मैं निकाल दूँगी दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की किनारी काट कर इसे 4 फोल्ड में रख लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि एक जंपर से आप नाप किस तरह दे सकते हैं। तो इस नाप का मुझे इसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ से हम इसे नापेंगे, इसका तीरा, ये देखिए इस वाली सिलाई से रखेंगे और इस वाली सिलाई तक ये आ रहा है 11। अब आधा इंच हमारा अंदर इस तरफ गया है और आधा इंच इस तरफ गया है, सॉरी ये 10 आ रहा है, तो हम इसको 11 रखेंगे, यानी कि 5.5। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते 5.5 पे, ठीक है। और हम इसी से अपना चेस्ट नापेंगे। चेस्ट की मेजरमेंट हमारी आ रही है 13.5। तो पहले हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे 6 इंचेस पर। इसका 6 इंचेस पर इसका निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये जो आर्म होल होता है ये हमारा टाइट हो जाता है। इस जगह से कपड़ा टाइट लगता है जब हम इनर के साथ पहनते हैं। तो अगर ये कम होगा तो यहाँ पर टाइट आएगा, वो अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अपने चेस्ट की मेजरमेंट का 4th पार्ट हम यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी कि 7 इंचेस पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इससे 6 इंच नीचे या 12 इंच, ये एक सीधी लाइन मैंने बना ली थी ताकि सारे कपड़े का सीधा भाग आ जाए। अब इसकी सलवटों को निकालते हुए चाहे पहले आप प्रेस कर लें। 12 इंचेस पर कमर के लिए निशान लगाएंगे, इस वाले निशान से आधा इंच का 6.5 इंच पर। अब हमें जंपर की जितनी लंबाई रखनी है उतनी हम लंबाई रखेंगे। तो मुझे जंपर की टोटल लंबाई जो है वो ये देखिए, ऊपर से मैंने मिला दिया है अपनी लाइन से, वो मुझे चाहिए 25 इंचेस, और 2 इंचेस का हम इसमें मोड़ने का रख लेंगे। तो और ये लाइनें हम सीधी बना देंगे पूरी इस तरह से। दामन की चौड़ाई हम अपने दामन की चौड़ाई रखेंगे 9 इंचेस पर, निशान लगाएंगे। अब हमें हिप वाले निशान को और लगाना है, जो कि हमें अपने कमर वाले निशान से 1 इंच ज़्यादा लगाना है। इससे हमें 5 इंच नीचे 4 इंच या 5 इंच नीचे रखकर, यहाँ पर 5 इंच लिया है मैंने, 7.5 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे। क्योंकि ये बच्चे का है, बच्चों के कपड़ों में ज़्यादा ये वाला शेप नहीं होता है, कमर का बॉडी में ही नहीं होता है, तो इसलिए आधा और 1 इंच करके मैंने बना दिया है। अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। अब मैं इससे डेढ़ इंच के डिफरेंस पे और मैंने मार्किंग कर दी है मार्जिन की। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो हम अपनी आर्म होल का हाफ पार्ट देखेंगे, 3 इंचेस आएगा। यहाँ से आधा इंच हम बाहर की तरफ लेंगे, ये देखिए यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ लेंगे और इस 3 इंच वाले निशान से मिला देंगे। हमने ऊपर से आधा इंच आर्म होल की लाइन से आधा इंच बाहर की तरफ लिया और हाफ वाले निशान से मिला दिया। अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे। तो यहाँ से आप 1.5 इंच पर निशान लगाएं और गोलाई तिरछा निशान 1.5 इंच पर लगाएं और इसकी गोलाई इस तरह से बना दें।
और उसके बाद हम अंदर वाले आर्म होल के लिए हल्का गहरा निशान लगाएंगे। गले के लिए हम निशान लगा करके छोड़ेंगे, तो 3 इंच पर ये निशान मैं लगा रही हूँ। गले का भी ज़्यादा बड़ा थोड़ा लगा रही हूँ ताकि इजीली पहुँच पाए, वो इजीली चढ़ उतर जाए। 3 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा अगले गले का निशान है। यहाँ से भी 3 इंच रखेंगे और पिछले गले को इससे 1 से 1.5 इंच हम छोटा कर देंगे। ये देखिए, ये अगला वाला गला आ गया और ये हमारा बैक नेक आ गया। तो अब हम इसको हम डाउन करके काटेंगे भी नहीं, बस हल्का सा सिलाई में ही इसका डाउन शेप देंगे, और वो भी आधा इंच से कम। बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इन्हीं निशानों पर इसमें से मैंने बैक वाला पोर्शन अलग कर दिया है। अब हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक भी कट हो चुका है, अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने आर्म होल की लाइन का हाफ मार्क किया था किसी भी नाप में। फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए जो भी बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने इसकी 7 इंचेस रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। उसके बाद यहाँ पर निशान लगा लिया 2.5 इंच पर, और यहाँ पर निशान लगा लिया 1.5 इंच पर, और इसको कर्व करके मिला दिया। अब मैं ये देखूँगी कि मुझे अपने आस्तीन की मोरी क्या लेनी है। तो आस्तीन की मोरी मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ और इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला दूँगी। तो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने 7 इंच रखी, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर मैंने निशान लगाया 2.5 इंच पर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1.5 से 2 इंच निशान लगाकर इसको कर्व में मिला दिया इस तरह से, और उसके बाद नीचे मोरी का निशान लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। अब हम इसमें मार्जिन को रख कर इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो अब बनाएंगे हम इसका गला। गले के लिए मैंने यहाँ पर पिन ले ली है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जैसे कि ये फ्रंट के नेक के लिए, इसको हम ले लेंगे। इसके ऊपर अपना नेक रखेंगे, जम्पर रखेंगे उल्टा करके, और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। प्रेस कर लें दोनों चीज़ों पर पहले, क्योंकि नेक टेढ़ा मेढ़ा जो होता है वो यही इसी स्टेज से हो जाता है, और इसको अच्छे से सेट करके रखें। अब आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। सबसे पहले इसके किनारों पर पिन लगा लें, यानी कि जो शोल्डर वाला पार्ट है उसको सेट कर लें ताकि वो बाद में टेढ़ा ना जाए। चारों तरफ से कपड़ा छोड़ते हुए पिन करेंगे।
अब हम इसका बीच से पिन करेंगे। ये कुर्ती मैं बिल्कुल प्लेन नहीं बनाऊंगी, इसमें मैं लेस की डिटेलिंग करूंगी, जो कि मैं आपको दिखाती चलूंगी साथ में। और इसकी स्लीव्स में भी मैंने इसके बॉटम का कपड़ा लगाकर स्लीव्स को बढ़ाया है, लेंथ बढ़ाई है उसकी, तो वो भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। अब मुझे इस पर इतना इतना हिस्सा छोड़कर, ये देखिए यहाँ पर इतना इतना हिस्सा छोड़कर और सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर ये सिलाई मशीन से लगा करके और फिर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से इस पर मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर इस कपड़े की कटिंग कर रही हूँ और दिखाती चलूँगी। सब ऊपर से एक्सेस निकाल दूँगी मैं काट कर, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सब निकाल देंगे। और उसके बाद अंदर से हमने जो रुमाल लगाया था उसकी कटिंग अपने गले के हिसाब से कर लेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसे इसी के शेप में गोल गोल काटेंगे। ये देखिए ये स्क्वायर सा है, इसको हम राउंड करेंगे 1.5 इंच का छोड़ते हुए कपड़ा, क्योंकि ये हमने फोल्ड करना है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स देंगे। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। ये कट्स हम गले में फिनिशिंग देने के लिए देते हैं ताकि गला हमारा बिल्कुल साफ आए। अब हम इसको पलट लेंगे और इसे दबाते हुए मोड़ेंगे इस तरह से। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस पर प्रेस कर लें पहले इस तरह से खोलकर, और इसकी सिलाई वाला पोर्शन बिल्कुल जंपर की तरफ करके, उसके बाद इसे मोड़ करके और इसको सीधा हिस्से पर जंपर के प्रेस कर लें। यहाँ पर प्रेस फेर लें इस तरह से, ताकि ये जो है बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाए। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक टॉप स्टिच, यानी कि यहाँ पर हम इसमें एक सिलाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये वाली सिलाई ला करके दिखाती हूँ दे करके आपको। तो मैंने यहाँ पर इसकी नेक में ये सिलाई लगा ली है और ये देखिए इस तरह से ये नेक की सिलाई लग करके ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये और एक पट्टियाँ मैंने काट ली हैं बैक नेक के लिए। अब मैं इनको आपस में पहले जोड़ लूँ। तो इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर जोड़ लगा लिए, तीनों पट्टियों को मैंने जोड़ लिया है। और अब इनको एक तरफ करके मुझे यहाँ पर इस तरह से नाखून से दबा देंगे ऐसे। इसकी बिल्कुल सिलाई जो है वो बैठ जानी चाहिए, तभी गले में फिनिशिंग आती है। और उसके बाद हम इसको डबल करेंगे इस तरह से, और डबल करने के बाद इसे हम नेक पर लगाएंगे इस तरह से। कपड़े के सीधी तरफ रखकर इसे हम लगाएंगे और थोड़ा सा बाहर से निकाल देंगे, ऊपर थोड़ा सा निकाल देंगे। कपड़े के सीधी तरफ रख कर इसे लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, ये डबल रहेगा। और एक सिलाई यहाँ पर पूरे गले पर लगा लेंगे। ये सिलाई लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा ली है, कितनी जगह पर ये सिलाई लगी है और कितनी ये पट्टी बच रही है। अब हम इसको सिलाई को करेंगे एक तरफ इस तरह से अंदर की तरफ धकेलेंगे और यहाँ पर हम अपने नाखून से नाखून से प्रेस कर देंगे, या फिर इसको हम प्रेस से भी कर सकते हैं। ऐसे दबाते हुए हमने इसको ऐसे पलट देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस तरह से पलट कर एक टॉप स्टिच
दे देंगे। तो इस तरह से ये सिलाई इस पर मैंने लगा ली है। सिलाई लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़ा नीचे से यहाँ वाला छूटे ना कहीं से भी। तो अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। अगले वाले गले का कपड़ा अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए, इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। तो कंधे की सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इसकी साइड्स की सिलाई, पहले हम इसकी आस्तीनें जोड़ेंगे और उसके बाद साइड की सिलाई लगाएंगे। तो आस्तीन तो मैंने आपको कट करके दिखाई ही थी। उसमें मैं ये जो इसका फैब्रिक है 5 इंच की पट्टी इसकी बॉटम के फैब्रिक की ली है और इसको मैं कट करके इसमें लगाऊंगी। तो ये एक कफ का इल्यूजन देगा। इस तरह से कुछ इसका ये डिज़ाइन हो जाएगा और हमारी स्लीव भी ये पूरी हो जाएगी। मैं ये जोड़ कर आपको दिखाती हूँ। इसकी स्लीव का ये डिज़ाइन आया है। अब मैं इसको कुर्ती में अटैच कर लेती हूँ। कुर्ती में अटैच करने के लिए स्लीव के दोनों किनारे मिलाएंगे इस तरह से और बीच में एक कट दे देंगे, जैसे यहाँ पर ये मैंने दिया है। अब इस कट को हम कुर्ती की कंधे वाली सिलाई पर सीधी तरफ से रखेंगे। ये गले वाला पोर्शन है और ये है कंधे वाला। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे और आर्म होल और इसकी आस्तीन को मिलाते हुए हम सिल लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे पूरी। रखूँगी इन निशानों पर मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं यही इतने ऐसे निशान इधर भी बना लूँगी। ऐसे निशान इधर भी बनाने के लिए इन वाले निशानों को हम डार्क करेंगे और दूसरी तरफ हम इसको छाप देंगे। इसकी स्लिट मैं इसमें जितनी हाई हो सकेगी उतनी हाई रखूँगी। तो मैंने कमर वाले निशान से 4 इंच नीचे स्लिट के लिए ये निशान लगा लिया। जो दूसरे कंधे का आर्म होल है इसकी किनारी को इसके आर्म होल से मिलाऊंगी और दोनों को बराबर से मिलाते हुए देखिए इस तरह से मैं इसे रख लूँगी जिस तरह हमने इसकी कटिंग की थी और इस तरह से इसको इस पर ट्रेस कर दूँगी ताकि इसका निशान जो है वो नीचे आ जाएगा। ये देखिए। अब ऐसे ही इसकी स्लीव के लिए मैं निशान लगा लूँगी पहले। तो इन निशानों पर दोनों तरफ मैं सिलाई लगाकर और फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसकी साइड्स की सिलाई मैंने लगा ली है। इसमें ये एक लेस है जो कि मैं इसके दामन पर अटैच करूँगी और बस अब इसमें सिर्फ दामन और चाक का काम बाकी रह गया है। तो मैं चाक किस तरह से मोड़ूंगी वो भी दिखाती हूँ आपको और उसके बाद इस पर ये लेस अटैच करके और फिर हम इसका पहले इसका हम जो है लेस अटैच करेंगे और उसके बाद इसके चाक मोड़ेंगे। तो चाक मोड़ने से पहले मैं इसके दामन पर मोड़ के सिलाई लगा लेती हूँ क्योंकि इसके तागे निकल रहे हैं और चौड़ा थोड़ा दामन मैं इसका मोड़ रही हूँ, तकरीबन 1.5 इंच का सिलाई ही लगा रही हूँ मैं दामन पे भी सीधी इस तरह से मोड़ते हुए, इस तरीके से मोड़ते हुए और लगाकर सिलाई आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ किनारे किनारे इस तरह से इसका दामन मैंने मोड़ लिया है। अब मैं इस पर ये लेस लगाऊंगी इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बस इससे 1 इंच ऊपर की तरफ और पूरा किनारे से लेते हुए ये लेस लगाऊंगी। आप भी जब दामन में लेस लगाएं तो पहले चाक मोड़ने से पहले इस पर लेस लगा लें ताकि ये जो एजेस होंगे लेस के वो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, इस तरह से मुड़ जाएंगे। इतना नहीं लें तो इतना थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन थोड़ा इसके एजेस को अंदर ऐसे ये फोल्ड हो जाएंगे तो ये कुर्ती जो है ये फिनिशिंग के साथ इसकी स्लिट्स आएंगे। तो पहले मैं गोल्डन कलर के तागे से इसमें ये लेस अटैच करती हूँ और फिर मैं इसके चाक मोड़ूंगी। अब इसकी ये लेस भी मैंने लगा ली है। अब इसकी हम चाक मोड़ेंगे तो उसके लिए पहले चाक को बिठाएंगे इस तरह से। देखिए अलग अलग कर लिए मैंने दोनों दामन।
अब हम इसको मोड़ करके देखेंगे, यहाँ से सिलाई से हम इसे मोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से दबा देंगे। आप यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं और नहीं तो अपनी सीजर्स का ये वाला पोर्शन जो है वो इसीलिए यहाँ पर सीजर्स में दिया जाता है कि यहाँ पर आप इसको इस तरह से कपड़े को दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो एक क्रीज बन जाएगी। अब इसी क्रीज के अंदर अंदर हमने ये चाक अपनी मोड़नी है इस तरह से। बस इसको मोड़ते हुए और सिलाई लगाते चले जाएंगे और इसी तरह से जब हमारी सिलाई यहाँ तक पहुँचेगी तो इस निडल को अंदर करके और प्रेशर फुट को ऊपर उठाकर इस तरह से घुमा लेंगे और इस वाली चाक को ऐसे ही मोड़ लेंगे। तो इतना कर लेती हूँ मैं और दिखाती हूँ आपको। तो इसी के साथ मैंने इसके ये चाक मोड़ लिए हैं और ये कुर्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसकी स्लीव्स आई हैं और ये है इसका दामन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। कोई डिफ़िकल्टी आए तो पूछेगा। इस बहुत इजी और बिगनर्स लेवल का ट्यूटोरियल मैंने ये रखा है। तो अगर मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।